हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, then the value of the determinant of alpha beta gamma alpha beta is equal to option A is P, option B is Q, option C is P square minus 2Q, option D is 0. First we see the key concept. देखिए कोई भी अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है जहाँ पर ए बी सी डी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे. अगर हम उन रूट्स को मान लीजिए, अगर मैंने उन रूट को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 माना है, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहाँ सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 किसके इक्वल होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे आप, यानी माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज ए. और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पर? अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 जो कांस्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. अब हमें क्या गिवन है? गिवन इक्वेशन दी गई है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड और हमें क्या दिया गया है? अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे रही हूं, तो इक्वेशन 1 के रूट हैं. अगर इक्वेशन 1 के रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है, यानी 0 बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1, यानी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. ये हमारा यहाँ मेन पॉइंट है. इसको आप स्टार नाम देकर भी छोड़ सकते हैं. नाउ अब हमें जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया गया है? अल्फा बीटा गामा और फिर बीटा गामा अल्फा, यहाँ गामा अल्फा बीटा. इसी को सॉल्व करना है. तो हम किस रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा बाहर. ये अंदर बनेगा गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा. इक्वालिटी में होगा, ये इक्वालिटी लगा लीजिए. यहाँ माइनस बीटा लेंगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस गामा बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा माइनस गामा क्यूब. दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब. यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा. ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें पता है बाय स्टार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या है, जीरो, और जीरो की किसी के साथ भी प्रोडक्ट करें तो जीरो आ जाएगा। बाय स्टार या यूजिंग स्टार वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिली, जीरो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.